हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब कभी भी हमें कम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस मेंशन होता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वो टॉपिक इग्नोर कर देते हैं जो हमें लगता है कि ईजी है। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक ईजी हमें लगते हैं कभी कभी कुछ ऐसा हमें पूछा जा सकता है उन टॉपिक्स में से जो हमें नहीं पता होता है। तो हमें हर एक इक्वल हर एक टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उनमें से एक टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि मे बी ये बहुत सिंपल टॉपिक है तो इसमें से क्या पूछ लेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से कुछ ऐसा पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, जो आपको नहीं पता होगा। तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और आपने ध्यान से सुनना है इसको। क्लियर? तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। क्लियर? एंड देन फिर हम मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे। एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। एंड देन एट द एंड हम कंट्रोल मेजर्स की तरफ मूव करेंगे कि किस तरह से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। क्लियर? अब सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ये टर्म है ये कहां से डिराइव की गई है। तो होता क्या है कि ग्रीन हाउस में एक फिनोमेना होता है। क्लियर? उसी फिनोमेना से ये जो टर्म है ये डिराइव की गई है। क्लियर? अब ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस में कौन सा फिनोमेना होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये जो ग्रीन हाउस है ये किस तरह से दिखता है, एक स्मॉल ग्लास हाउस की तरह दिखता है। स्मॉल ग्लास हाउस, स्मॉल ग्लास हाउस का मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा घर टाइप जो ग्लास का बना हो। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इस तरह का दिखता है। और ये क्यों यूज किया जाता था? बेसिकली यूज किया जाता था प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, स्पेशली विंटर्स में स्पेशली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए स्मॉल ग्लास हाउस बनाया जाता था। ठीक है, इसमें होता क्या था कि स्मॉल ग्लास जो हाउस है ये लाइट को तो एंटर करने देगा अंदर, ठीक है, बट लाइट को बाहर नहीं जाने देता था। क्लियर? उसकी वजह से होता क्या था कि ग्रीन हाउस के अंदर जो टेम्परेचर था वो राइज कर जाता था। ग्रीन हाउस जो है वो वार्म अप हो जाता था। क्लियर? बिल्कुल सेम प्रोसेस जो ग्रीन हाउस के बीच में हो रहा है। देखो, ग्रीन हाउस मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता था। तो ऑफ कोर्स शीशे का जो हाउस है उसमें प्लांट्स अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो बिल्कुल ग्रीन दिखेगा, इसलिए इसको ग्रीन हाउस बोलते थे। ठीक है, और ग्रीन हाउस जिस तरह से ग्रीन हाउस में ये फिनोमेना हो रहा है कि लाइट एंटर कर रही है और लाइट बाहर नहीं जाने दे रहा ग्रीन हाउस, बिल्कुल सेम प्रोसेस हमारी अर्थ पे होता है। ठीक है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, आपको पता है अर्थ का वो वाला पार्ट जहां पे गैसेस प्रेजेंट है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी कुछ इसी तरह का काम करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, कि कुछ रेज जो है सन जब सोलर रेडिएशंस एंटर करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो कुछ रेडिएशंस तो एस्केप कर जाती हैं, बट कुछ जो है हमारी एटमॉस्फेयर पे रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म अप हो जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो ग्रीन हाउस में हो रहा है और उसी से ये नाम पड़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करूं तो ये नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको एक चीज पता होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की आप जब हद कर दोगे तो वो ऑफकोर्स उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको बैड ही मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है और ये इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये फिनोमेना नहीं होता तो हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर है इस वक्त थोड़ा सा गर्मी वाला, ठीक है, ये ना होता। क्लियर? अगर ये ना होता, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो सिर्फ सर्दी ही सर्दी होती, जो टेम्परेचर होता अर्थ पे ये माइनस में होता। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और नेचुरली अकरिंग फिनोमेना ये। ठीक है, सो अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए, क्योंकि ये हमारी अर्थ को गर्म रखता है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर होता वो माइनस में होता और कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता। आप अंटार्कटिका देख सकते हो, अंटार्कटिका में टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, बर्फ रहती है हमेशा, तो क्या आपको वहां पे कोई इंसान सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता अर्थ पे, ठीक है, तो हमारी जो अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो मे भी ना करती। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कहा था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखो, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता किससे है? बेसिकली यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, ये गैसेस क्या करती हैं कि हमारे जो सन से रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, देन अर्थ पे गिरती हैं और कुछ रेडिएशन जो है क्या करती है फिर एस्केप कर जाती है और कुछ रेडिएशन जो है वो क्या करती है कि ये गैसेस उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से
होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाता है, ठीक है। तो ये गैसेस इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही हैं उनको बाहर नहीं जाने दे रही हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से ये टेम्परेचर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा गर्म बना हुआ है। अगर ये ना होता तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये टेम्परेचर माइनस में होता और अर्थ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैंने दो सिचुएशंस रखी हुई है। ये पहली वाली सिचुएशंस है जब कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी, ये तब की सिचुएशन है और ये आज की सिचुएशन है। तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ कि क्या मतलब कितना चेंज आया है, ठीक है। तो चले जाते हैं पहले, ठीक है, बहुत पीछे चले जाते हैं, अपने पास्ट में चले जाते हैं जहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है, रेलगाड़ियों सॉरी बैलगाड़ियों में जा रहे हैं, घोड़े गाड़ियों में जा रहे हैं, ठीक है, ये तब की बात है। तो मुझे एक बात बताओ, तब आपको पता है, तब आपको पता होगा कि कोई भी पोल्यूशन मतलब जो भी क्रिएट करता था पोल्यूशन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं था, क्लियर, ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं था। तो तब होता क्या था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हीं की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है ना अर्थ का थोड़ा सा वार्म अप है, मतलब जो गर्म है हमारा जो अर्थ जो गर्म है वो किसकी वजह से, इन्हीं गैसेस की वजह से। तो ये मैंने जो बनाया हुआ है ये लेयर बनाई हुई है, ठीक है। पहले जमाने में जब ज्यादा कुछ गाड़ी वगैरह नहीं थी तब ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर जो थी वो इतनी थी, क्लियर, इतनी थी। तो होता क्या था कि सन की रेज आती थी, ठीक है, सन की रेज आती अर्थ पे गिरती, ठीक है, सन की रेज आती अर्थ पे गिरती। तो कुछ अब आपको पता है कि अर्थ एक हार्ड सरफेस है, तो अर्थ पे जब भी रेज गिरेंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी होंगी तो ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी, क्लियर, रिफ्लेक्ट होंगी, क्लियर, किसी भी मतलब किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकती है। यहाँ पे तो मैंने पैरेलल रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैसेस कुछ गैसेस प्रेजेंट है जिनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ठीक है। इनका क्या काम है, ये रेडिएशन जो आती थी अर्थ के टकराने के बाद जो वापस जा रही होती थी उनको एब्जॉर्ब कर लेती थी और कुछ रेज जो है ये चले जाती थी बाहर, ठीक है, कुछ रेज जो है वो बाहर चले जाती थी। क्यों कुछ रेज बाहर इसलिए चले जाती थी क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी ये कम थी, ठीक है। और ये कब की बात है, ये कब की सिचुएशन है, जब रेलगाड़ियां वगैरह बिल्कुल नहीं था, मतलब पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं था, ये तब की बात है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी ये बिल्कुल कम थी, जिसकी वजह से होता था क्या, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये जो रेडिएशंस थी ये कम एब्जॉर्ब करते थे, जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल रहता था एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये पहले की बात है। बट अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है कि गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बहुत कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो इन गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। मतलब आपको पता होगा गाड़ियों वगैरह से, इंडस्ट्रीज वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कितनी गैसेस रिलीज होती हैं। तो अब गैसेस रिलीज होंगी तो मुझे बताओ एटमॉस्फेयर में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ऑफ कोर्स अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में 60 पर, मतलब अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात बताऊं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हीं गैसेस की वजह से होता है, ठीक है। तो अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर राइज करता है एटमॉस्फेयर पे उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है कि गाड़ियां वगैरह बहुत कुछ बड़े मतलब इंक्रीज हो गया है, ठीक है, फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई है, इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज है मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। उनकी वजह से क्या है हुआ क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। अब होता क्या है कि सन की रेज आती है, ठीक है, अर्थ से टकराती है, ठीक है, जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये गैसेस की लेयर इतनी ज्यादा हो गई है, कहने का मतलब ये गैसेस इतनी ज्यादा हो गई है ये बड़ी कम ही रेस को बाहर जाने देती है, मतलब मैक्सिमम रेस को ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में क्या था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस थी इनकी कंसंट्रेशन थी कम, तो इनकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से होता क्या था कि ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती थी, ठीक है, ये कम कर पाती थी और ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को बाहर जाने देती थी।
बट अब क्या हो गया कि इन गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से होता क्या कि मैक्सिमम रेडिएशंस को ये अब्सॉर्ब कर लेती है और बड़ी कम ही रेडिएशन को ये बाहर जाने देती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये मैकेनिज्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं ना कि ये मतलब जितना हो सके ऐसी मतलब जितना हो सके वो काम करो जिससे ये गैसेस कम रिलीज हो, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो ये मैकेनिज्म था ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अब क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ऐसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से सबसे पहली बात तो ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है कि अंटार्कटिका वगैरह में जो बर्फ वगैरह है वो पिघलेगी, है ना, बर्फ वगैरह पिघलेगी, तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। उसके बाद होगा क्या कि जब बर्फ वगैरह पिघलेगी तो जो सी वगैरह का जो लेवल होगा वो राइज करेगा, राइजिंग ऑफ सी लेवल। आपको पता है कि रेनफॉल के पैटर्न में बड़ा सारा चेंजेस आ जाते हैं। आपको पता होगा कि जो मानसून जो आते थे जून जुलाई में, ठीक है, उनका मतलब अब वो क्या हो रहा है कि जिस महीने वो आते थे पहले, अब उनका जो मंथ है वो चेंज हो गया है, ठीक है। वो कभी कभी पहले आ जाते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो रेनफॉल के पैटर्न में चेंज हो गया। अब आपको पता है कि ट्रोपोस्फियर जो है, जो हमारी लेयर है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जो ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फियर थर्मोस्फियर, वहाँ कूल होता जा रहा है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करो, मतलब जितने भी आप पेड़ काटते हो वो कम यूज़ करें। क्यों? उसके बाद आपको पता ही होगा कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करेंगे, और उसकी वजह से होगा क्या कि जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज ऊपर कम होती जाएंगी, उतनी ज़्यादा वो गैस जो हमारे जो टेम्परेचर है, जो रेडिएशंस हैं, उनको कम एब्जॉर्ब करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप करने देंगी बाहर, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन को कम करो और ट्री एफॉरेस्टेशन को बढ़ाओ, ठीक है। मतलब प्लांट्स जो ट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है। स्लोइंग डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए या फॉसिल फ्यूल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप ले लो, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ती जाएगी तो ऑफकोर्स, ठीक है, ये गैसेज वगैरह तो रिलीज होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है डेवलपिंग सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे मैंने आपको कहा था कि ग्रीन हाउस गैसेज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है। तो आप क्या करो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे कुछ और सब्स्टिट्यूट ढूंढो, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मत यूज करो। नेक्स्ट है कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। जितना हो सके फॉसिल फ्यूल को कम यूज करो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जलाने से होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेज रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेज की एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये याद रखनी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किन किन गैसेस से हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। फिर मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर आपको भूलना नहीं है। वाटर वेपर की वजह से भी थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।